तो आइए शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर के साथ। जैसा कि इंडिया चाहता है, कोरोना की घटनाएं डरा रही हैं, लेकिन एक खुशखबरी और भी सामने आई है। कोरोना से जंग में केंद्र सरकार का एक अहम फैसला सामने आया है। 1 मार्च से दूसरे चरण के लिए कोरोना का टीकाकरण सबसे पहले होगा। सबसे पहले 60 साल से बड़े लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सीनियर सिटीजन की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है अपने देश में। 10,000 सरकारी और 20,000 प्राइवेट केंद्रों पर टीका का कार्यक्रम चलेगा। सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। प्राइवेट केंद्रों पर वैक्सीन लगाने की कीमत देनी होगी। जैसा कि साफ कहा है सरकार ने, 45 साल से ज्यादा उम्र के जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स हैं उनको भी ये टीका लगाया जाएगा। ये फैसले कैबिनेट की आज हुई बैठक में लिए गए कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। तो कोरोना को हराने के लिए केंद्र सरकार वैक्सीनेशन को तेज करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कोरोना की फिर बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने भी कई कड़े कदम उठाए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले यात्रियों की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिए बगैर एंट्री नहीं होगी। ये 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब। 72 घंटे तक पुरानी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। हालांकि ये आदेश प्राइवेट कारों से दिल्ली आने वालों पर लागू नहीं होगा। 26 फरवरी से 15 मार्च तक लागू होने वाले आदेश का औपचारिक ऐलान जल्द ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर लापरवाही कम होती नहीं दिख रही। यह हालात तब है जब देश के 6 राज्यों से 86% केस आने लगे हैं। 6 राज्य में 86% केस। मास्क ये रहा ना, मास्क मेरे पास रखे हैं गाड़ी। मास्क ये राजेब में है। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीर जयपुर विधानसभा की है। बजट सत्र में पहुंचे विधायकों के मास्क ना लगाने के बहाने सुनिए। अभी लगा नहीं रखा। नहीं, वो लगा ही रहा था, मैं थोड़ा कुछ खा रहा था। खत्म नहीं हुआ, मेरी जेब में है और अभी मैं गाड़ी से नीचे उतरा हूँ। भैया लग जाएगा, मास्क है मेरे पास। मास्क ये राजेब में है। बिहार में विधानसभा के प्रवेश द्वार पर ही बोर्ड लगा है, लेकिन माननीयों को फिक्र कहाँ है। संवाददाता नीतीश्री झा ने जब कुछ माननीयों से इस बारे में पूछा तो कोई गुस्सा कर रहा था तो किसी ने जेब से मास्क निकालकर दिखा दिया। हम लोग मानते हैं पहन के चलते, अब नीचे से उतरे हैं तो अब इसको पहनते हुए हैं। मास्क है अभी ये भाई मेरा है तो अभी मास्क पहनकर अभी तो थे वहाँ, अभी गाड़ी में है तो इस चीज को निकाल लिया। फोन पे बात कर रहा हूँ इसलिए मास्क दिखाया अभी आपको। पॉकेट में लेकर अब के निकले हैं। बताना, मैंने लगाया था, अभी मेरे पास है। मैं जब गाड़ी में बैठा हूँ तो हटाया हूँ, इसी बात में। राजस्थान और बिहार में भले ही अभी 100 से कम केस रोज आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही का नतीजा देश कोरोना के बढ़ते केसों के तौर पर देख रहा है। एक्टिव केस के मामले में केरल नंबर 1 पर है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। फिर भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी केरल जाते हैं तो जब बोलने की बारी आती है तो मास्क उतार कर जेब में रख लेते हैं। केरल के कोल्लम में मछुआरों के बीच बातचीत करने से पहले उन्होंने मास्क उतार दिया और अपने नेता की देखा देखी आसपास खड़े ज्यादातर नेताओं के मास्क भी नीचे होते चले गए। अब बीजेपी राहुल के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर सवाल उठा रही है। जिस पद्धति से वो समुदाय में जा रहे थे और कोई मास्क नहीं पहन रहे थे, मुझे लगता है कि ये सारी बातें एक जिम्मेदार राजनीतिक नेता की जो हमारी अपेक्षा होती है उससे विपरीत है। राजनीति से इतर कोरोना के बढ़ते मामलों और जांच को लेकर सरकारों की लापरवाही देखिए।
कोरोना के रोजाना आ रहे केस के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, लेकिन टेस्टिंग के मामले में 5वें नंबर पर। केरल सबसे ज्यादा केसों के मामले में दूसरे पायदान पर है, लेकिन टेस्टिंग के मामले में 9वें नंबर पर। जबकि सबसे बड़ा प्रदेश यूपी केसों के मामले में 7वें नंबर पर है, लेकिन टेस्टिंग के मामले में पहले नंबर पर। बिहार भी 15वें नंबर पर है, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच करके दूसरे नंबर पर है। पिछले एक हफ्ते में 12 राज्यों में 100 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिनमें महाराष्ट्र और केरल समेत 6 ऐसे राज्य हैं जहां 85% मामले सामने आए हैं, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों में हाई लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी टीमें भेजी हैं, जो ये पता लगाएंगी कि आखिर कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और इसको कम करने की रणनीति में राज्य सरकारों की मदद करेगी। इस बीच महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में 2 नए वेरिएंट भी मिले हैं। तो क्या केस बढ़ने की एक वजह हो सकती है? स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये वेरिएंट पहले भी मिले थे और इनसे कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल डेफिनेटिव तरीके से कहना कि जो आज हो रहा है वो उनके साथ इन चीज़ों का रिलेशन है कि नहीं है, दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। चंद दिन पहले हिंदुस्तान कोरोना के फेयरवेल की पार्टी कर रहा था, लेकिन जिस वायरस ने पूरी दुनिया को पिछले 12 महीने से अपने इशारों पर नचाया, उसे इतनी जल्दी चुका हुआ मान लेना बहुत बड़ी भूल थी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।